कांग्रेस पार्टी गुजरात के अहमदाबाद में हो रही राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले समय में चुनाव और फिर पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, इस पर मंथन कर रही है, विचार कर रही है, चर्चा कर रही है। 2 दिवसीय अधिवेशन में कई मुद्दों पर बातचीत हुई और पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने अपनी बात सीडब्ल्यूसी की बैठक में रखी। इस बीच में राहुल गांधी ने पार्टी की रणनीति और सामाजिक समीकरणों को लेकर भी अपनी बात रखी। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ऐसे मुद्दों का जिक्र किए जिसका जिक्र करना यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर तरफ इसी मुद्दे की चर्चा हो रही है। वैसे तो दलित, पिछड़ा और ओबीसी का जिक्र राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ही करते रहे हैं, लेकिन जो अधिवेशन में उन्होंने कहा है वो बयान पहले सुनिए। राहुल गांधी का कहना हुआ कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और इस बीच में ओबीसी हमारे हाथ से दूर चले गए, मतलब हमारा साथ छोड़कर चले गए। कांग्रेस अब अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय की बात करती है तो फिर इसकी आलोचना होती है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। पार्टी को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए और बिना झिझक अपनी बात रखनी चाहिए। भारत की आबादी में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है और अगर इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ दिया जाए तो फिर ये आंकड़ा करीब करीब 90% हो जाता है। और अगर हमें ओबीसी और फिर मोदी सरकार को हराना है तो ओबीसी समाज को अपने साथ रखना ही होगा। ये बयान राहुल गांधी ने वहां दी है और वहां से जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये आई, राहुल गांधी ने ये बात यूं ही नहीं कही है। राहुल गांधी का यह भी मानना है कि कांग्रेस इन तबकों को अपने साथ जोड़े तो फिर पार्टी का जनाधार इतना बड़ा हो जाएगा कि बीजेपी को सीधे चुनौती दी जा सकती है। राहुल गांधी का यह भी मानना है कि 90 के दशक में कांग्रेस से एक बड़ी चूक हुई, उसने ओबीसी समाज को नजरअंदाज कर दिया और अब वक्त है कि उस गलती को सुधारें हम। और राहुल गांधी ने जो बात कही है इसके पीछे की एक रणनीति भी है। अब इस रणनीति को भी एक एक कर समझिए कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो कांग्रेस के आगामी एआईसीसी सत्र के लिए अहम बात भी है और इसे तैयारी की नजर से भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा है कि पार्टी को सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए ताकि बीजेपी और आरएसएस के जो राष्ट्रवादी एजेंडे हैं उसका जवाब दिया जा सके। इसके साथ ड्राफ्ट भी दिया गया जिसमें 12 ड्राफ्ट तैयार किए गए। इसमें यह भी बात कही गई, जाति आधारित जनगणना लागू करने पर भी फोकस किया गया और इसका समर्थन दिया गया। साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और सरकारी नौकरियों में खाली पद नहीं भर रही है। कांग्रेस ने यह चेतावनी भी दी है कि मौजूदा नीतियों से किसानों और गरीब तबकों को काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें इन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए जिससे इन सारे को फायदा मिल सके। अब सीडब्ल्यूसी के शुरुआत की अगर बात करें तो सीडब्ल्यूसी के शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन से की और कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपिता के जिक्र से अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि यह साल महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी को भी उन्होंने इस सभा में याद किया और इसके साथ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात में जन्मे इन हस्तियों ने कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया और ये सभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। गांधी जी ने हमें अपने अन्याय के खिलाफ सत्य और फिर अहिंसा का हथियार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे अपने बयान में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कराची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों पर जो भी प्रस्ताव पारित हुए थे वह भारतीय संविधान की आत्मा है और यह संविधान सभा की महत्वपूर्ण एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से राष्ट्रीय नायकों को लेकर सोची समझी साजिश चल रही है और इसी साजिश के सरकार सत्ता में बैठी जो सरकार है वो साजिश रच रही है।
सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया, जिस बात को रखा, उसमें न सिर्फ कांग्रेस की कमजोरी पर फोकस किया बल्कि कई क्षेत्रीय पार्टियों के लिए टेंशन भी बढ़ा दी। अब टेंशन क्यों, ये भी समझिए। खासकर उनके जो सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों के लिए टेंशन जरूर है। कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और देश के सत्ता में करीब करीब 11 साल से वो बाहर है और एक के बाद एक राज्य भी उसके हाथ से खिसकती जा रही है। और ऐसे में कांग्रेस दोबारा से उभरने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिवसीय मंथन कर रही है और इसमें आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। कांग्रेस अब राहुल गांधी भी पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय पर, ताकि कांग्रेस को मजबूत किया जा सके और कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ने की भी बात कर रहे हैं। कांग्रेस के रणनीति के लिहाज से ओबीसी काफी अहम है, अब इसलिए क्योंकि जिसके चलते पार्टी ने अपना पूरा फोकस पिछड़ा वर्ग पर करने की रणनीति बनाई। महज कमीशन के हिसाब से ही अगर देख लिया जाए तो करीब करीब 52% ओबीसी समुदाय के हैं और 16.6% दलित समुदाय, 8.6% आदिवासी समुदाय के हैं और इस तरह से देश के करीब 75% जो तीनों आबादी है वो मानी जाती है। जिस तरह कांग्रेस की नजर है उसमें इसके अलावा देखें तो 14% मुस्लिम भी हैं और इसमें ओबीसी और स्वर्ण को अगर दोनों को मिला दिया जाए, मुस्लिम भी शामिल कर दिए जाएं तो इनकी आबादी ज्यादा हो जाती है। दलित, ओबीसी समुदाय किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कांग्रेस सामाजिक न्याय के सहारे उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद भी कर रही है, जिसके लिए जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण की जो लिमिट है उसे खत्म करने पर फोकस किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है। राहुल गांधी जितनी आबादी उतनी भागीदारी का भी जिक्र करते हैं और उतनी हिस्सेदारी का भी जिक्र करते हैं। इसी एजेंडे के तहत देश भर में चुनाव में वो हर बार इसका जिक्र करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो 50% आरक्षण की हिस्सेदारी है उसे भी हम इस लिमिट को खत्म कर देंगे। अब इससे उनके सहयोगियों को कैसे नुकसान होगा ये भी समझिए। समाजवादी पार्टी और आरजेडी ये भी पीडीए के फार्मूले पर काम करती है, पिछड़ा, दलित और ओबीसी। अगर कांग्रेस भी इसी फार्मूले को अपना रही है तो फिर क्षेत्रीय दलों के लिए थोड़ा सा नुकसान वाली बात जरूर है, क्योंकि दलित और मुस्लिम के साथ साथ ओबीसी जातियों के वोटर्स को जोड़ने के लिए राहुल गांधी कई बार बयान दिए हैं और कई बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो संविधान, ओबीसी, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम, इसके अलावे जो उनका मुद्दा रहा है वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा है और इसलिए जो कांग्रेस अधिवेशन में मुद्दा उठाया गया उसकी चर्चा हो रही है कि फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। आने वाले समय में ओबीसी को फोकस रखकर सत्ता में वापसी की तैयारी हो रही है। इस पर आगे क्या कुछ नया प्लान होगा ये अधिवेशन के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।